बेटा आप लोगों को कुछ पार्ट होमवर्क दिया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये थोड़ा सा भगाया गया था क्योंकि हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा था, ठीक है। एक बार देख लो। हाँ, यस। 11th वाले में कितने कोई इशू है क्या? नहीं। 12th वाले में बोला गया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस इज 1.8 एंड 0.8। देखो, मीन होता है मेरा एन पी, वेरियंस होता है एन पी क्यू, इसका सम मुझे दिया गया है 1.8, प्रोडक्ट मतलब एन पी इंटू एन पी क्यू की वैल्यू 0.8 दी गई है। यहाँ से मैंने बेटा एन पी कॉमन निकाला, 1 प्लस क्यू बचा इज इक्व टू 1.8, ये तो मेरा एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्व टू 0.8। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देख, तेरे को ये तो पता है तेरे को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वो करने के लिए तूने 1 का पहले स्क्वायर निकाल दिया, 1 का स्क्वायर लिए तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को पता है क्या भाई लोग? ओह अच्छा, हाँ, वाह 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 वाह, 3.24 होता है, ठीक है ना। अब देखो, ये मान लो अभी के लिए इसको 3 मान लिया था मैंने, अब तुम 3 डिवाइडेड बाई 2 बोला, 2 डिवाइडेड बाई 3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर द होल ओवर एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 3.24 अपॉन 0.8। देखो ये तो कट गया मेरा, ठीक है। अब आगे क्या हो गया है, क्यू के टर्म्स में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो वो डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में पहले तो काटा पीटी कर लेता हूँ। फॉर श्योर 4 से तो कट रहा था पहले, हो इसको 324/80 किया मैंने। अभी मैंने 4 से अगर इसको काट लिया तो हो जाएगा 81/20, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू 81 क्यू। खोल पील करके ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्यू की 2 वैल्यूज़ आई है, बट याद करो क्यू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो उस कारण से बच्चा लोग ये पॉसिबल नहीं है, बट येस ये पॉसिबल है। 4/5 हो गया है, आपने क्यू की वैल्यू 4/5 लिया तो पी की वैल्यू मिल जाएगी, उसे एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली वैसा ही आप लोगों का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, क्या इसका नाम, 12th एंड 13th क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने के लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इससे। अभी के लिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के डायरेक्टली आंसर भी देख लोगे उसका कि क्यू की वैल्यू ये हो रही है तो भी चल जाएगा।
मुझे आज पार्थ का, स्पर्श का मिला है फीस और काबरा का, करेक्ट ना? आज हाँ, तू लाया क्या? हाँ दे दे, मैं डाल दूँगा। हाँ एक सेकंड, फिर क्लास के याद करते रहो। एक्चुअली मेरी जो लिस्ट है मैं वहाँ से हटा रहा हूँ, फिर बाद में जाना, मुझे एक आधा कहिए तो रिजेक्शन। गाइस प्लीज शांत, प्लीज़ बात नहीं। बेटा प्लीज़ बातें नहीं। चलिए हो गया गाइस। हाँ कोई कर रहा है तो मुझे बोलो तो मैं रुकता हूँ। यस वैसे ये क्वेश्चंस जो है ना 12-13 मुझे पता नहीं है कहते कितने हाई लाइकली है पूछने के, बट मैं नहीं पूछूंगा ये एग्ज़ाम में कभी भी। तो मेजर रीज़न है यार, इसमें तुमको प्रोबेबिलिटी तो कुछ कराया ही नहीं उसने, फॉर्मूला बेस इसमें तुमको मैथमेटिक्स सिखा रहा है वो, बट प्रॉब्लम में ऐसे पूछे जाते हैं जैन में। क्या कर थोड़ा मैं बताइए, देखो नहीं सुन 10th के ट्रिग्नोमेट्री में लिटरली ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जो क्लियरली नहीं पूछते, कहीं कहीं पे नहीं पूछे, आज तक नहीं पूछे। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ कहीं नहीं पूछे, मतलब स्कूल पे तो नहीं पूछे ठीक है, बोर्ड्स में नहीं पूछा ठीक है। मैंने आज तक के ओसवाल के जितने क्वेश्चन बैंक्स देखा है, टुगेदर विद के देखा है, कभी नहीं पूछा। हॉट शॉट फेवरेट क्वेश्चन है जैन इंटरनेशनल में, और सबसे बड़ी बात यह है करवाया हुआ भी गलत है वो, सही में। तो ऐसा लगता नहीं है कभी कहीं मैं आदर्श विद्या मंदिर चले गया होता बेटा, पता है क्या, स्टेट बोर्ड स्कूल है ठीक है। चलो ओए नाउ गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब बिफोर एक्चुअली गेटिंग ओवर दिस मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? हेड्स या टेल्स? देखो अब मैं थियोरटिकली बात कर रहा हूँ ठीक है, मैंने कहा 1000 बार उसे टॉस किया है, थियोरटिकली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितनी बार हेड्स आना चाहिए, कितनी बार टेल्स आना चाहिए? 500 ये थियोरटिकल है ठीक है। बट ओए बता यहाँ ध्यान दो बेटा ठीक है ना, बट अगर आप रियल लाइफ में 1000 बार टॉस करोगे, हाईली लाइकली 480 बार हेड्स आए, मे बी 520 बार टेल्स आए ठीक है, या फिर 450 बार ये 550 बार वो, ऐसा हो। बट देखो अब अगर मान लो 450 550 है, तुमको एक्सेप्टेबल लग रहा है कि हाँ ठीक है चला लेंगे अपन लोग, हाँ ठीक है सर चीटिंग नहीं हो रही है, शायद से नहीं हो रही होगी, बट यही चीज़ अगर मान लो 200 बार हेड्स आए और 800 बार टेल्स आए, तो तुमको लगेगा ना कि थोड़ी चीटिंग हुई हुई है कुछ तो भी ठीक है, थोड़ा बायस्ड कॉइन है। मैं बोल रहा हूँ नहीं अनबायस्ड है, बट नहीं तुमने 1000 बार खुद से टॉस किया और तुमको दिख रहा है यार 200 और 800 तो बहुत ज़्यादा है ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा है बहुत कम है वाली फीलिंग आप लोग अपने फीलिंग गट फीलिंग से नहीं बोल सकते हो, मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ मैं। तभी देखो कोई भी चीज़ का अगर एग्जैक्ट मीन जो थियोरटिकल था उससे आपका एक्सपेरिमेंटल मीन, एक्सपेरिमेंटल मतलब आपने किया है वो मैच किया, तो पक्की बात है कि इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है ठीक है ना। बट अगर मान लो मीन, ये देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, मीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके मीन +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के रेंज में अगर हो रही है तो ये हो जाता है मे बी
बायस्ड। सब कुछ समझाइए, रुक जाओ मैं आपको एग्जाम्पल के समझाऊंगा। और वही अगर मान लो इसके पहले या इसके बाद में अगर हो रही हो तो वो हो जाता है श्योरली बायस्ड। सब मतलब क्या हुआ तो सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मीन आना चाहिए था 100, ठीक है, एनपी की वैल्यू 100 है, अंडर रूट ऑफ एनपी की स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मान लो कि 10 है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते बताना आप लोगों को कि मान लो 10 है। तो अगर आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें मीन आपका 80 टू 120 अगर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये मे बी बायस्ड वाले इसमें। अब बिल्कुल शॉर्ट नहीं बोल सकते कि हाँ पक्का बायस्ड। देखो अगर मीन एग्जैक्ट 100 आया तो पक्का सही है, बट 80 से लेके 120 तक के में आया तो आप ये बोलोगे कि मे बी बायस्ड है, बट लेसर दैन 180 और मोर दैन 120 अगर 180 से लेसर दैन 80 एंड मोर दैन 120 अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का श्योरली बायस्ड है। मतलब यहाँ पे पक्का भगवान की कसम खा करो चीटिंग हो रही है। समझे चीज़ क्या हुआ है, ठीक है। देखो एक बार फॉर एग्जाम्पल मैंने जामननी का स्कोर निकाला, ठीक है, एंड उससे मैंने खूब सारे क्या बोलते हैं टेस्ट वगैरह किए, उसका एवरेज निकाला मैंने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैथ्स का है, ठीक है। तो उसका एवरेज आया था मान लो 70% स्कोर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल दिया मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा आया मे बी 5% फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ ये तो एवरेज यानी मीन था मेरा, ये था। अब एकदम से एक टेस्ट हुई उससे 74% आया, तो मैं ये बोलूँगा पक्का चीटिंग केस में, हाँ नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। तो वो कैसे देखूंगा मैं, जहाँ मैं श्योर हूँ या फिर थोड़ा ग्रे एरिया में, उसकी बात करते पहले। तो देखो तो मेरे को ये पता है मीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके मीन +2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक के मैं बोलूँगा मे बी चीटिंग की है। तो मीन कितना था 70, -2 × 5 हो जाएगा 60, से लेके 70 + 2 × 5 कितना जाएगा 80। 60 से 80 के बीच में अगर इसने लाई है तो मे बी चीटिंग की होगी बोलूँगा मैं, पक्का नहीं बोल सकता ये भी। यानी टुमारो आई कैन जस्ट कॉल योर पेरेंट्स, तेरे पेरेंट्स बोलेंगे अरे स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है तो प्लस माइनस तो होता रहता है सर, इतना तो आ ही सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। बट यही अगर मान ले देखो अगर एकदम से आ गए 95%, ठीक है ना, तो वो इससे कम या इससे ज़्यादा हो गया है, ये बाउंड्री के बियॉन्ड लाई कर रहा है, तो पक्का चीटिंग की मैं क्लेम कर सकता हूँ मैथमेटिकली ऑब्वियसली। अब ठीक है, अब तुम बोलोगे नहीं सर उसने बहुत मेहनत की है, ये कि वो के चोचले पने घर पर रखना अपने अपने, समझे चीज़ें क्या हुई है। हाँ तो मैथमेटिकली क्या होता है समझ में आया। ये और बेटर ना चीज़ें आप लोगों को कल के सेशन में जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको बताऊँगा। मुझे एक बार ये बताओ बाय एनी चांस 11th में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था क्या अपने को? नहीं ना, क्योंकि 12th की बुक में लिखा हुआ है कि हमने 11th में पढ़ा हुआ है। हाँ कुछ पढ़ा है कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह, वो बेल शेप्ड कर्व? हाँ काहे में पढ़ा था बेटा? नहीं था ना। हाँ ओए 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 ओए, तो जैसे अब लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो अगेन बच्चे ब्लैंक थे और मुझे लगा 11th के स्टैटिस्टिक्स में है क्या, और अपने को मेरे को जितना याद है 11th के स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। 11th के इकोनॉमिक्स में था क्या आप लोगों को बाई चांस? थोड़ा बहुत था, चलो ठीक है। आप लोगों को मैं वापस पढ़ाऊँगा कल, ठीक है। नॉर्मल कर्व वगैरह जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप कर्व वगैरह, गॉसियन कर्व बोलते थे, वो सब मैं बताऊँगा तुम लोगों को। सिंपल सा है बहुत वो चीज़, ठीक है ना। अभी के लिए अब देखो आपको शायद से ये शेप अभी जो डायग्राम बना अभी समझ में ना आए, पर तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे, जब हम लोग कल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आज हमको पॉइजन करना है, उसके आगे हम लोग कल, हाँ कोई नहीं पता, पीने की बात बाद में करेंगे अपन, वो सब ज़रूरत है हाँ, ठीक है। तो वो उससे आप लोगों का ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए बना के रख लो। मीन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं याद है आप लोगों को? तो निकला म्यू बार, एक्स बार तो सही है, पर वो वाला नहीं, म्यू, म्यू वाज द करेक्ट वन दैट आई वाज लुकिंग आउट फॉर, ठीक है ना। ये मीन हो गया बेटा, ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो अभी ये रीजन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, ए सॉरी मैंने आप लोगों को डेटा ही गलत है, रुको 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 एक सेकंड रुको, मे बी यहाँ पे नहीं आता है, रुको एक सेकंड रुको, हाँ ये एक सेकंड, सो सॉरी, ये हो जाता है अनबायस्ड, सो सॉरी क्या, एक सेकंड रुको,
एक सेकंड ध्यान दो, एक सेकंड ध्यान दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 सिग्मा, ये -3 सिग्मा, सॉरी गाइस देखो, ये वाला सेक्शन हो जाता है मे बी बायस्ड वाला, और जो ये बचता है एरिया, ये जाता है श्योरली बायस्ड वाला। अब इसी का एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ। मान लो मेरा मीन जो आना चाहिए था वो था कुछ, मान लो 70, स्टैंडर्ड डिविएशन था मेरा 5, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे रेंजेस क्या क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा 60, ये मत लिखना इतना ऐसा, ठीक है ना। ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 85, ये बन जाएगा 55। अब ऑब्वियसली ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तब ये देखिए, अब अगर मान लो मीन होना चाहिए 70, स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, आपका स्कोर आ रहा है 58, तो आपका मे बी बायस या मे बी चीटिंग, जो भी मैं बोला था वो वाला सिचुएशन है। अगर आपका आ जाता है 12 तो श्योरली बायस्ड। अगर आप लोगों का आ जाता है 71 तो नॉट बायस्ड। नहीं, उतना होता है एक्सपेरिमेंटली इसमें डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के रेंज में अगर आ रहा है तो नॉट बायस्ड, 3 वाले रेंज में अगर आ रहा है थर्ड वाले इसके अंदर तो मे बी, और उसके बियॉन्ड आ रहा है तो श्योरली बायस्ड, ठीक है ना। ये प्लीज़ एक बार डायग्राम बना लो, इस नीचे जो ग्रीन का जो एग्जाम्पल जो लिखा था वो आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए, ठीक है ना। वो आप लोगों को अब भी जो एग्जाम्पल बताऊंगा उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ भी हेडिंग मत दो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम में आ जाएगा। क्या बेटा लिख दोगे? हाँ बेटा वो मैं लिख तो दूंगा तेरे को, बट तेरे को ना वो उस तरीके से याद करना और देखने में तेरे को कन्फ्यूजन होगा, लिख देता हूँ तेरे लिए भाई। एक चोपली चुप रहना। एंड कल याद से अपनी बुक लेके आना, सब लोग कैरी करना, क्योंकि आपको जेड स्कोर वगैरह के लिए पीछे आपको टेबल में देखना पड़ेगा बेटा। वो मीन लिखा है बेटा मैंने, म्यू मीन, मीन कहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कहाँ पे? सही में वो बस स्टाइलिश यू है टाइप सिंबल है, सब चलते थे। हो गया कैसे बनाना?
चलो अब गाइस ये वाला देखिए। अब गाइस ये देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट शोज 220 हेड्स। तुम्हारा मीन कितना आना चाहिए था? देखो एक बार रुक जाओ क्या, एंड ये डिस्कस वेदर द कॉइन इज क्या बोलते बायस्ड अनबायस्ड और व्हाट। ठीक है, देखो तुम्हारा रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी थी 1/2। ठीक है, तो तुम्हारा मीन कितना आना चाहिए था? n इंटू पी के हिसाब से तुम्हारा मीन आना चाहिए एन पी, मतलब हो रहा है n 400, p है 1/2 200। तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू हो जाता है, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तुम लोग वो जो अपना ग्राफ बनाते हो अगर मान लो इसके अंदर, तो ये रहता है 200, ये रहता है 220, ये रहता है 180, ये रहता है 170, ये रहता था 230। ये रीजन में श्योरली, ये में मे बी, और ये इसमें अनबायस्ड वाला टाइप। ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे 220 बार आया है। अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए ग्रे एरिया था। तब समझो तुम लोग, अगर बाउंड्री पे अगर आता है ना ये वाले, तो तुम लोग नेक्स्ट वाले को मान लेना। यानी ये बाउंड्री आया है तो इसको हम लोग इसमें काउंट करें या नेक्स्ट वाले में काउंट करें, तो नेक्स्ट वाले में काउंट करना। तो हो सकता है मे बी इट इज़ बायस्ड। ठीक है ना। अगर यही अगर मान लो 219 बोलता तब ये यहाँ पे लाई करता तो नॉट बायस्ड बोलते, 220 पे मे बी बायस्ड। सेम वे में अगर 230 आता था तो श्योरली बायस्ड। समझा आप लोगों को? तो ये फट से करो, निपटाओ इसको। हाँ हाँ हाँ, इसमें जो Q प्लस पी का, हाँ हाँ हाँ। ओ गाइस एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक बात सुनो 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 सुनो। ये तुम लोगों को याद है क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तुम लोगों को लिखाया था मैंने? Q प्लस पी की पावर n के हिसाब से लिखना पड़ता है उस लोगों को। देखो तुम्हारे नोट्स में स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ है। ये इसको मार्क कर लो बेटा, और यहाँ पे लिखो ये है वो Q प्लस पी की पावर n। इट इज़ नॉट P प्लस Q की पावर n, इट इज़ Q प्लस पी की पावर n। अपने बुक में लिखो, वो याद नहीं रहेगा। मेरे को पता है वो अंदर की वैल्यू 5/6 का 1/6 का मतलब 1 होता है। 1 के और 36 तो 1 ही होने वाला है। हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो तुम लोग लिखते हो ना वो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, उसे एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, वो ये यहाँ से फिर खुलता है वो चीज़ का। चलो अब अपन लोग इसके बाद वाले पार्ट पे आ रहे हैं बेटा। अब आता है अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फोर्थ एक्सरसाइज नहीं, फिफ्थ एक्सरसाइज है वो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया है क्या ये चीज़ को? आप लोगों का फॉर्मूला क्या चल रहा था? समथिंग लाइक एन सी आर, सक्सेस की पावर आर, फेलियर की पावर बचा कुचा। ठीक है, अब तुम्हारे एन वेन की वैल्यू छुटकन फुटकन रही, तुम निकाल दे रहे थे, पर यहाँ पे एन की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई। मतलब मान लो 352, कुछ रैंडम लिया मैंने सही, और बोल दिया मुझे आर की वैल्यू 18, तो तुम्हारा बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा 352 80 18, सक्सेस की कुछ मान लो 0.1 अभी के लिए की पावर 18, फेलियर की पावर यार ये -18 कितना होता है? 42 334 है ना, मान लो 334 होता है, तो फेलियर की पावर 334। देखो ये कब तो बात की बात है कैलकुलेशन, ये भी कोई कैलकुलेशन आसान नहीं है। फेयर इनफ। हाँ 352 C 18 है, 352 351 350 ऐसा कर करके 18 नंबर अपॉन 18 का फैक्टोरियल, नॉट रियली सिंपल। तो इसके लिए अब अपन क्या करते हैं ना, अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। बट कभी भी आप शिफ्ट नहीं हो सकते हो, आप तब शिफ्ट होगे जब n की वैल्यू वेरी हाई, अच्छी खासी बड़ी हो। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकली बोला था इन्फिनिटी, पर नहीं अपन इन्फिनिटी नहीं, अपन n अप्रोक्सीमेटली 50 के अबव, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर हो जाए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, वेरी लो, जीरो होनी चाहिए,
बट नहीं, मैं इतने कम की बात नहीं कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली बस ये हो जाए कि एन पी मेरा फाइनाइट होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। एन पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉल्ड इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनाइट है ये लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाए, तो बेसिकली लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। समझे चीज़ें क्या हुई है? मतलब देखो ये कब आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट चीटिंग के मेंटली अब यूज़ कर सकते हो शांत दिमाग से, जब आपका n बहुत बड़ा हो और p बहुत छोटा हो, बट n इंटू पी अप्रोक्सीमेटली फाइनाइट हो, अप्रोक्सीमेटली फाइनाइट हो, ठीक है ना। n इंटू पी को अपन लोग बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते थे? लैम्डा। उसकी वैल्यू 5 या 5 से कम अगर आ रही है n इंटू पी के, मतलब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ तक कि, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरिजिनल अपने जो बचपन में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे अपन लोगों ने, वही चल रहा है सब कुछ। मतलब ये हम लोगों ने बस एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, किससे? बाइनोमियल से। बाइनोमियल के इसमें मीन का फॉर्मूला क्या देखा था आप लोगों ने? एन पी। यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा उस कारण से आप लोगों का? लैम्डा। देखो एन पी का मतलब लैम्डा था, तो मेरा मीन क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे? लैम्डा। मेरे को बताओ आप लोगों का वेरिएंस क्या होना चाहिए था? एन पी क्यू होना चाहिए था। देखा जाए तो p बहुत छोटा है, तो q अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होने वाला है, तो जो वेरिएंस होना चाहिए था एन पी क्यू, ये अगर q अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है तो ये लैम्डा के बराबर जाएगा, तो वेरिएंस भी मेरा कितना हो जाएगा? लैम्डा। अब मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन में दिमाग क्यों लगाऊं मैं? रूट ऑफ लैम्डा। ये समझाई चीज़ें क्या हुई है? पक्का? कोई इशू किसी को? तो देखो अभी के लिए आप लोग पहले फटाक से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखोगे। n वेरी हाई मतलब 50 है उससे बड़ा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होना चाहिए, एन पी फाइनाइट मतलब अप्रोक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और एन पी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये लिख लो, फिर आप लोगों को उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं। मेरे को बुक भी भेजनी है ना। एक बार जेजानी ना मैं बुक खोलूँगा तो बस एक बार देखना कि तेरे को ये सब कुछ चीज़ें है या नहीं है बुक में तेरे, ठीक है ना। तो मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। एक मिनट दीजिए बस मुझे ना बुक डाउनलोड करना दीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। राइट साइड में आपने वो टॉप पे क्या लिखा है? मैन। ये बोल रहा है तू? हाँ हाँ। ये मीन है बेटा, मैन नहीं हो, मेरा मीन है। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब ऐसा बहुत ही छोटा सा 0.0001 जैसा ना आ जाए, 5 से थोड़ा कम होना चाहिए, 5 के आस वैसा आना चाहिए, कम हो जाए, या बहुत बड़ा ना हो जाए कि n इनफाइनाइट है तेरा, तो ऐसा ना हो जाए कि 1000 करोड़ हिसाब रहता है n इंटू पी। फ्रेश बातें नहीं। चलो बड़े आगे। अब इसका नाम क्या है? जिजानी बेटा देख, तेरे को ये चीज़ें है क्या तेरे बुक में? क्योंकि मेरी पुरानी बुक से बनाया हुआ है ये नहीं। हाँ ये देख, ये पी ऑफ 1 इज लैम्डा टाइम्स पी नॉट वगैरह है ना। हाँ गाइस अब सुनो, ओए गाइस गाइस गाइस, ये लास्ट टाइम ना बेटा इसका थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये कट गया या नहीं कटा है, ठीक है। अपन कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है ये, वैसे MCQ छाप है, अपन कल के इसमें करेंगे भले इसको जाके, बट कोई बात नहीं। इसके सिवाय ना बेटा अब आप लोगों के इसमें पेज नंबर चेंज हो गया होगा, आप लोग अपने लास्ट इसमें जाओगे तो आप लोगों को लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल जैसी चीज़ें, जेड स्कोर टेबल वगैरह रहता है। साथ ही में अब ई की पावर लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा की भी वैल्यू दी हुई होगी।
क्या है पेज नंबर न्यू वाली बुक में? 672 पेज पे अगर आप लोग जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये कुछ एक ऐसा टेबल दिया गया है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उस चीज़ की। तो सबसे पहले देखो, जैसे इसमें आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद है पी ऑफ आर क्या था हमारा? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल था। पी ऑफ 2 मांग रहा है, तो बेटा ये आर की जगह पे हमें क्या डालना पड़ेगा? 2, और लैम्डा की वैल्यू 1 दी गई है हमें, तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, मतलब ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2। अब वो टेबल पे जाके ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू देखिए, देखो डायरेक्टली निकल जाता है यार, वो इतना स्ट्रेस वाली चीज़ों में से नहीं है, ठीक है ना। 0.368, ठीक है, और अपॉन 2, फिर जो भी आंसर आ रहा है सो आ रहा है। वैसे पी ऑफ 3 क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस 1/2 की वैल्यू बताइए क्या है? सॉरी 0.607 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, द होल ओवर 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, ठीक है। 0 पॉइंट है, जो भी आंसर आ रहा है सो आंसर आ रहा है। नहीं, ये तो तुम्हारे को उसमें बस हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये यार ये कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, ये तुम लोगों का काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। रुक रुक रुक, एक ना एक काम करो, स्टैटिस्टिक्स का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ तू उसके इसमें आखिरी इसमें जाओ। हाँ हाँ रुक जाओ, मत जाओ, दिमाग है यो। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ना आखिरी में इस साल है क्या, रुक जाओ मैं बताता हूँ हम लोगों को। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में नहीं वो तो ईजी है रे, टेबल वेबल तो। हाँ पेज 560 पे एक आ जाओ बेटा आप लोग, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लास्ट इसमें दिया हुआ है नीचे, पेज 560 पे। नहीं डब्बा नहीं, 560 पे नीचे पे वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो चिट्ठी पे लिख के भी ले जाऊंगे, बात वो नहीं है, उसे कैलकुलेट करना है वैल्यू को, इसलिए चलो छोड़ जाऊँ देते। बहुत ईजी कैलकुलेशन है बेटा, ये तो ओरली हो जाएगा तुमसे अब, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। If the probability that an individual suffers a bad reaction from injection of a given serum is 0.001, मतलब ये क्या हो गया बच्चा लोग मेरा? P हो गया। Determine the probability out of 2000 individuals, ये क्या हो गया बेटा मेरा? N। तो देखो जब भी आपको N और P मिल जाए, आपको दिख रहा है N अच्छा खासा बड़ा है, P अच्छा खासा छोटा है, आप लोगों ने N इंटू पी लैम्डा के लिए निकाल दी, तो 2000 इंटू 0.001 मतलब 2 आ रहा है। लैम्डा के लिए 2 हमारे को परमिसिबल लिमिट्स में आ रहा है, तो हम लोग हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ आर इज ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल। तो देखो एग्जैक्टली 3, मतलब वो आपसे यहाँ पे पी ऑफ 3 के लिए मांगा है। मोर दैन 2 इंडिविजुअल्स, अब पागल मैं मोर दैन 2 इंडिविजुअल्स ही निकालने वाला हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8 9 करके 2000 तक है। रादर मैं निकलूंगा 1 माइनस 0 1 2। समझा जाता है क्या हुआ है? देखो कई बार रादर मैक्सिमम टाइम तुमको ये ई की पावर जो भी है वो दे देगा, उसकी वैल्यू क्या यूज़ करनी है। अगर नहीं दिया और आपको टेबल प्रोवाइडेड नहीं है तो ई की पावर -5 पे आकर छोड़ देना आप लोग, ई का -1.2 जो भी रहता है, ठीक है। बट अगर आपको टेबल दिया गया है तो आपको देख के उससे यूज़ करके निकालना पड़ेगा वैल्यू। समझा ये चीज़ क्या हुई है? एक बार के लिए सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कर लो। ऑब्वियसली अभी कैलकुलेशन तो आप लोग करोगे नहीं, नहीं यहाँ पे देखो दे दिया ये क्वेश्चन में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन के आगे दिया हुआ नहीं रहता तो देखो टेबल देगा, वैसे टेबल नहीं देता है वो, मेजरली ये दे देता है वैल्यू आगे उसमें। वो 11th में दिया था ना, 12th में शायद से ना दे, जो भी वैसा। हाँ 12:30 से 2:30, नहीं शाम की नहीं रहेगी कल,
उसे तो दिव्या खुश हो गया था, अब चढ़ूंगा मटकी में। हाँ 12:30 से 2:30, 12:30 to 2:30 कल की। कौन सा फॉर्मूला? नहीं ना बेटा, ये अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पी ऑफ आर नीचे लिखा हुआ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो स्टार्ट हुआ तेरे सामने बेटा। गाइस शांति और जल्दी जल्दी करिए। जब होमवर्क करने बैठोगे या प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तुम लोग, तब प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन खुद के लिए करना बेटा, एक बार करके बैठना कैलकुलेटर के बिना। यू विल रियलाइज इट टेक्स अ बिट ऑफ योर टाइम ऑल्सो, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज कि हम लोगों को कहाँ पे लाकर छोड़ देना एग्जाम में अगर हम लोग अटक रहे तो। बड़े आगे जिनका हो गया है ना, बस एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना, उसको अटेम्प्ट मत करना अभी के लिए प्लीज। तेरा फोन संभाल बेटा, गिरेगा मेरा। चलो अब एक बार नेक्स्ट वाला देखो। अब जय जानी देखो क्या दिया गया है। इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स, कुछ भी इन्हें पता नहीं क्या रेजर ब्लेड बनाती है। देयर इज अ स्मॉल चांस, देखो जैसे स्मॉल चांस बोला ना, वो आप लोगों को हिंट दे रहा था काय का, पी बहुत कम है, मतलब आपको कहाँ जाने का है, पॉइजन पे। ये हो गया पी तुम्हारा। फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव, द ब्लेड्स आर इन अ पैकेट ऑफ 10, एक पैकेट में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है ना। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अब क्या है ना, अगर उसने ये नहीं लिखा रहता तो बच्चे बोमा बोल करते, क्या करते, सर एन क्या तो 10 या 50 के पौधे। अब वो क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला है तो इसलिए अपन लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एन की वैल्यू, तो देखो मेरी लैम्डा की वैल्यू एन इंटू पी, 10 इंटू 1/500 विच इज़ 1/50, जो कि 0.002 के बराबर हो रही थी। नहीं जो 0.02 के बराबर हो रही थी। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू किसी को इसमें। अब देखो कैलकुलेट कहते ये 1 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव पहले, ठीक है ना। अब सुनो, पहले तो हम लोगों को क्या बोला गया है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव। पहले देखो मेरा नो डिफेक्टिव का क्या आ जाएगा बेटा, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, जो कि ये आ रहा है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई डिफेक्टिव ना रहे, बट अब वो ये पूछ रहा है कि अगर मेरे पास में 10,000 पैकेट्स है तो उसमें से कितने पैकेट्स में एक भी डिफेक्टिव नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हारी ये है, क्या है ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ये। तुम लोगों के टोटल आउटकम्स कितने थे, तुम्हारे पास 10,000 पैकेट्स है। देखो वहां पे एक पैकेट में 10, द ब्लेड आर 10 इन अ पैकेट ऑफ 10, मतलब एक पैकेट में 10 ब्लेड्स होगी। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये पैकेट्स में से कितने पैकेट्स अनडिफेक्टेड निकलेंगे मेरे, तो मेरे को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए वहाँ पे। तब देखो दिस
विल बी इक्वेशन है 0.9802 इज इक्वल्स टू, वो फेवरेबल जो रहेगा अपॉन टोटल कितना है 10,000 है, उधर भेजूंगा 9802, मेरा आंसर आ रहा है। ये एक नया स्टेप इस बार उसने ऐड कर दिया। पिछली बार देखिए क्या होता, अपने को प्रोबेबिलिटी निकाल के ख़त्म कर दो, तो देखो जैसे ही क्या हुआ, मैंने बता दिया एंड मैंने कुछ कैलकुलेट करके ला दिया कि आप हेड या अच्छा कॉइन को टॉस कर रहे हो, थोड़ा बायस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 30, ठीक है ना, 30% है। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने 1000 बार टॉस किया, तो बताओ कितनी बार हेड जाएगा, तो 30% टाइम आने वाला है, 30% ऑफ 1000, तो वही चीज़ हो रही है। आपका नो डिफेक्ट वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.9802। अगर 10,000 में आप देखोगे तो 9802 अनडिफेक्टेड रहेंगे। वैसे ही अगर मैं बोलूँ एक डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब बताओ 10,000 पैकेट्स में से कितने इसमें डिफेक्टिव निकलेगी, तो दिस इंटू 10,000 जैसे ही करूँगा मैं, तो वो आ रहा है कुछ 196 आ रहा है, तो 196 पैकेट्स ऐसे रहेंगे जिसमें एक डिफेक्टिव रहेगी। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे उसके अंदर, तो मैं 2 डिफेक्टिव का निकाला, ये आया, दैट इंटू 10,000 जब करोगे तुम लोग, तो 2 पैकेट्स ऐसे हो सकते हैं इसमें 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स निकले। समझा हम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? हाँ कृष्ण, क्या वापस से? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लेड विच इज डिफेक्टिव। नहीं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लेड। तेरा कितने ही ब्लेड्स हो, देख सुन, जब मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ऑन अ रोल ऑफ डाई इज 1/6, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर तू रोल करेगा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तेरी 1/6 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 बार जब करेंगे तो एक बार बोलूँ या फिर 5 बार करेंगे तो एक बार बोलूँ, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड, नहीं मेरा इनका क्लास है, उनका छुट्टी है। हाँ हाँ 11 को छुट्टी दे रहा हूँ मैं सर मुझसे मिल के जाइए, मैं मिल लूँगा आपसे एक बार 10 मिनट में। हाँ मैं 10 मिनट रुकिएगा सर, हाँ ठीक है। हाँ क्या बताऊँ मैं तुझे, वो हो गया। अब देख इसका मतलब, अब अगर मैं तो कहूँगा मैंने 10 नहीं 12 बार रोल किया है, तो 6 कितनी बार आना चाहिए था, तो 2 बार आना चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तेरे इंटू 12 के नंबर ऑफ टाइम्स तेरा वो आएगा वैसा है। तो यहाँ पे क्या है ना, तेरी तू एक ब्लेड को उठाएगा कोई भी रैंडमली, तो वो ब्लेड खराब निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी वो ब्लेड खराब नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ज़्यादा बोलना चाहिए मुझे, 0.9802 है कि एक वो ब्लेड खराब नहीं निकला, समझा तुझे। तो उस हिसाब से करना है तेरे को मिल जाएगा, ठीक है बेटा प्लीज़ फट से करो। हाँ तेरे को प्रोबेबिलिटी मिल गई कि इट इज़ नॉट अ डिफेक्टिव ब्लेड, ठीक है। अब तेरे को पैकेट्स दिए हुए, तूने पैकेट उठाना शुरू किया, तो तेरे को जब पता है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव नहीं होने की 9802.9802 है, तो जो 10,000 पैकेट्स जो है उसके अंदर कितने डिफेक्टिव निकले, एक भी डिफेक्टिव नहीं रहे, ऐसे पैकेट्स कितने रहेंगे, तो इंटू तेरे को 10,000 करना पड़ेगा, खत्म। नहीं वो नहीं करना पड़ेगा तेरे को, वो उसने तेरे को एन के लिए दिया था कि जब तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था तो वो उसके हिसाब से जब निकाला होगा उसने, ठीक है। गाइस एग्जांपल नंबर 3 क्विकली करेंगे, और सुनो कल 12:30 नहीं, कल 12 की रहेगी, नहीं होगा नहीं तो अपना। और फिर वो ये होगा कि मेरे को तुम्हारे जो ये रहेगा क्लासेस, तो ये छुट्टियाँ जब रहेगी तुम्हारी फॉर पेपर, तब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिविजन आई हैव टू गो फॉर फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्शन। तो कल 12 से 2:30 रहेगी, जल्दी खत्म होगा तो ऑब्वियसली जल्दी छोड़ दूंगा मैं। भाई फट से करो बेटा, और जल्दी नहीं ले पाऊंगा केशव मैं बेटा। हाँ हाँ ब्रेक मिलेगी ना 2:30 बजे। हाँ 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 ब्रैकेट पी ब्रैकेट आर इज इक्वल टू 0, फिर क्लोज फिर कर सकते हो।
वालों के हाथ की, तो वो तो भी टाइम है रिजल्ट आने को। गाइस विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो विद दिस वन। एज होमवर्क आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, बट जस्ट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड एक बार अपने आप को ना पॉइजन से कंफर्टेबल करके आना, ठीक है। अपन लोग कल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। प्लीज़ पर गाइस बी ऑन टाइम।